एक बार की बात है, एक लड़का था जो कुछ दिनों से उदास और परेशान रहने लगा था। वह एक दिन किसी कोने में उदास बैठा हुआ था और रो रहा था। उसके पिता ने उसे देखा और उससे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, इतनी उदास क्यों बैठे हो। तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और इसी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है और मुझे सुसाइड की भी ख्याल आ रहे हैं। उसके पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और वो उसने अपने घर के किचन में ले गए। किचन में उसके पिता ने उसके सामने 3 बड़े कटोरे लिए। एक कटोरे में उन्होंने बहुत सारे आलू डाल दिए और दूसरे में अंडे और तीसरे कटोरे में उन्होंने कॉफ़ी बीन्स डाल दिया और उन तीनों कटोरों के अंदर उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उनमें स्टोव पर गर्म करने के लिए रख दिया। लड़का ने ये सब देख रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ये सब क्या कर रहे हैं। कुछ देर के बाद तीनों चीज़ों आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स पानी में बॉयल हो गए। उसके पिता ने उन तीनों कटोरों को स्टोव से नीचे उतारा और अपने बेटे से कहा कि अब तुम एक एक करके इन तीनों चीज़ों को हाथ लगा। लड़का जब पहले कटोरे के पास गया तो उसमें लड़के को आलू दिखे और जब उस आलू को टच किया तो आलू गर्म पानी बॉयल होने के बाद सॉफ्ट हो गए। जब लड़का दूसरे कटोरे के पास गया तो उसने देखा कि उस कटोरे में अंडे थे और जब उसने अंडों के ऊपर की सील निकाला तो उसने देखा कि अंडे जो हैं अंदर से हार्ड हो गए थे। और जब वो तीसरे कटोरे के पास गया तो उसने देखा कि उस तीसरे कटोरे में कॉफ़ी बीन्स डाली गई थी जो पानी के साथ मिल गई थी। तीनों कटोरों के अंदर की चीज़ों में पानी में बॉयल करने से पहले और बॉयल करने के बाद के डिफरेंस को देखकर लड़का ने अपने पिता की तरफ देखा तो उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने अभी अभी अपनी आँखों से देखा, जब मैंने तीनों चीज़ों को पानी में बॉयल किया तो तीनों चीज़ों ने अलग अलग रूप ले लिया। जब मैंने पहले कटोरे में आलू के डाला तो वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड थे, लेकिन पानी में बॉयल करने के बाद वह सॉफ्ट और वीक हो गए। और जब मैंने दूसरे कटोरे में अंडे को डाला तो वो अंदर से लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन पानी में बॉयल करने के बाद वो अंदर से हार्ड हो गए थे। और जब मैंने तीसरे कटोरे में कॉफ़ी बीन्स को डाला तो इन दोनों से यूनिक थे और पानी में बॉयल करने के बाद वो एक अलग फॉर्म में आ गए और पानी के साथ मिल गए। अब मुझे तुम बताओ कि तुम इनमें से क्या हो। क्या तुम आलू की तरह हो, दिखने में स्ट्रॉन्ग और लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद वो सॉफ्ट हो गए और उसमें से अपनी ताकत को खो दी, या तुम उन एक्स की तरह हो जो बाहर से मुलायम और पॉजिटिव थे और लेकिन प्रॉब्लम की पेश के बाद वो अंदर से हार्ड और स्ट्रेट हो गए, या तुम उन कॉफ़ी बीन्स की तरह हो जो सिचुएशन के हिसाब से उस पानी में मिल गए और उसे कुछ अलग बना दिया। अगर तुम उन कॉफ़ी बीन्स की तरह बनोगे फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, तुम खुद को इम्प्रूव करोगे और उस सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल दोगे और उस प्रॉब्लम को आसानी से पार कर लोगे। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम अक्सर करके प्रॉब्लम्स और चैलेंज को ही पेश करते रहते हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन यही प्रॉब्लम्स हमें बताती है कि हम कितनी स्ट्रॉन्ग हैं और किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम के टाइम पर हमारा कैसा रूप होता है, हमारे सामने कैसा रूप आता है। ज़्यादातर 3 तरह के रूप प्रॉब्लम के दौरान हमारे अंदर से देखने को मिलते हैं। पहला, आलू की तरह जो बाहर से दिखने में स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन बाद में वीक हो जाते हैं प्रॉब्लम पेश करते समय। और दूसरा, एक्स की तरह जो पॉजिटिव रहकर स्ट्रेट तो करते हैं लेकिन डिफ़िकल्टीज उन्हें हार्ड और स्ट्रेट कर देती है। और तीसरा, कॉफ़ी बीन्स की तरह होता है जो प्रॉब्लम्स को पेश करता है और इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझकर उसके साथ ग्रो और इम्प्रूव करता है। वो पॉजिटिव तरीके से अपने इन्वायरमेंट और ट्रांसफ़र करता है और डिफ़िकल्टी सिचुएशन को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस में बदल देता है। सेम इसी तरह हम अपने लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या फिर हेल्थ की इशू
और दूसरी प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स उस उबलते हुए पानी की तरह है और यही उबलता हुआ पानी हमारे कैरेक्टर को डिटरमाइज करता है। तो ज़िंदगी चैलेंज से भरी है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन चैलेंजेस के टाइम पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों के साथ पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके। और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं इसी तरह का नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।